इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है BCD कोड। मीन्स BCD। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल ये एक टाइप के कोड्स हैं और ये है BCD, ये है वेटेड कोड। वेटेड कोड का मतलब क्या है कि इसमें जो भी बाइनरी नंबर है, सपोज 1001, उसका कुछ न कुछ वेट है। और वेट है, सपोज जो हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसका वेट है 1, इसका वेट है 2, इसका है 4 एंड इसका 8। इस तरीके से इनका वेट है। तो अगर इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करेंगे तो 8 + 1 9। बाइनरी कोडेड डेसिमल एक ऐसा कोड है जिसमें जो हमारा डेसिमल में नंबर्स हैं, डिस्क्रीट नंबर्स हैं, जो अलग अलग नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक, उनकी एक फिक्स वैल्यू है जो बाइनरी में नंबर है। सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। अब इनका जो बाइनरी कोड है वो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0, 5 का है 0 1 0 1, 6 0 1 1 0, 7 का 0 1 1 1, 8 का 1 0 0 0 एंड 9 का 1 0 0 1। ये हमारा इन डेसिमल नंबर्स के लिए 0 to 9 के लिए बाइनरी कोडेड डेसिमल में इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। जो सेम हमने देखा था कि बाइनरी नंबर डेसिमल को जो बाइनरी में कन्वर्ट किया था, जो हमने एक टेबल बनाई थी, वही टेबल आएगी। बाइनरी कोडेड डेसिमल में जो एक चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखने की, वो ये है कि अगर ये जो बाइनरी नंबर हैं इनमें 9 से ज़्यादा आपके पास कुछ है, सपोज आपके पास, आपको पता है कि 10 के लिए या 11 के लिए या 12 के लिए भी बाइनरी कोड में जब हम बाइनरी कर रहे थे, आपको ध्यान होगा पीछे वीडियो में, उस वक्त क्या देखा था। सपोज 10 के लिए हमारा जो कोड होता है वो होता है 1 0 1 0। 11 के लिए जो होता है वो 1 0 1 1। इससे ऊपर 10 से लेके 15 तक जो भी होते हैं वो सारे BCD के लिए इनवैलिड कोड्स होते हैं। सो दीज आर इनवैलिड कोड्स फॉर BCD। क्यों? क्योंकि अगर आप डेसिमल में देखो तो इनमें आपको सिर्फ यूनिट की जगह आपको टेंस पे भी नंबर मिलता है। सपोज 10 है तो 10 में तो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस पे चला जाता है आपका 1। सो इस केस में आपका जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है वो इनवैलिड हो जाता है। तो BCD के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक 0 से लेके 9 तक, मीन्स दिस इज ओनली फॉर डिस्क्रीट डेसिमल नंबर्स, जो 0 से लेके 9, जो 10 नंबर आपके पास है, 10 डिजिट हैं अलग अलग, उनके लिए जो कोड्स हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल में वो ही आपके अप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा अगर 10 12 13 14 एंड ऐसे 15 16 ऐसे आप जाओगे तो वो इनवैलिड कोड्स हो जाएंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें वो है इंटरकन्वर्जन। इंटरकन्वर्जन ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल टू डिजिटल या डिजिटल टू BCD। और ये है बड़ा सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना। हम एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल लेके इस कन्वर्जन को भी देख लेते हैं। सपोज आपको डेसिमल टू BCD कन्वर्जन करना है। BCD का मीन्स बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपके पास नंबर है 980, राइट? इसको आपको BCD में कन्वर्ट करना है।
सो BCD में कन्वर्ट करने का सिंपलेस्ट तरीका है, जो बिल्कुल स्ट्रेट तरीका है, वो है कि जो भी आपका ये डिजिट है, 9 है, 8 है, 0 है, इसके इक्विवेलेंट जो भी आपका बाइनरी कोड है वो लिख दीजिएगा। सपोज 9 का है 1001, 8 का है 1000, 1000, 0 के लिए 0000, 0000, this is for 0, this is for 8, this is for 9. So BCD equivalent of 980 in decimal is this. इसमें कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो वो एक डिजिट है उसके इक्विवेलेंट 4 डिजिट का, 4 बिट्स का जो आपका ग्रुप बनेगा वो आपको यहाँ लिख देना है। अगर सेम ऐसे ही डेसिमल में हो, उसमें क्या करोगे, सपोज आपके पास है 67.5, इसको आपको करना है, ये डेसिमल में है, इसको आपको BCD में कन्वर्ट करना है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में। सो आप क्या करोगे इसके लिए, सेम वैसे ही 6 का जो कोड है 0110, 0110, देन 7 का 0111, 0111, ये 6 और 7 के लिए हो गए 2 ग्रुप। इसके आगे पॉइंट लगा के 5 का 0101। तो देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, उस डिजिट का जो भी 4 बिट्स का पेयर है वो उठा के यहाँ पे लिख देना है। दिस इज द कन्वर्जन मेथड ऑफ डेसिमल टू बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब अगर रिवर्स करना है, रिवर्स आपको करना है कि BCD कोई नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, सेम उसी तरीके से आप कर देंगे। सपोज कोई भी हम नंबर ले लेते हैं 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1। अब इनके हम 4 के पेयर बनाएंगे, 4 बिट्स के पेयर बनाए, 0 0 0 1, 0 0 0 1, इट इज फॉर 1। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 1 1 0, 0 से लेके 9 तक तो कहीं आता ही नहीं है। सो दिस इज इनवैलिड कोड एंड दिस इज फॉर 9। लेकिन क्योंकि इसमें एक पेयर इनवैलिड है इसलिए ये इनवैलिड है, ये BCD कोड नहीं है। दिस इज नॉट ए BCD कोड। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास BCD से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आपके पास एक वैलिड BCD नंबर आएगा। सपोज किस तरीके से आएगा, ये आ सकता है आपके पास 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0, इस तरीके से आ सकता है आपके पास कोई भी BCD नंबर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। इसमें 4 के पेयर बनाएंगे, 1 0 0 1, 1 0 0 1, दिस इज फॉर 9, 0 0 1 1, 0 0 1 1 3 and 0 1 0 0, this is for 4। so 934 इन डेसिमल, ये आपका इक्विवेलेंट हो गया इस BCD कोड के इक्विवेलेंट जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज ए सिंपल मेथड। आपको उठा के उस डेसिमल के इक्विवेलेंट जो भी आपका बाइनरी 4 नंबर का, 4 डिजिट का वो है बाइनरी नंबर, वो उसकी जगह प्लेस करना है, उसको रिप्लेस करते हैं और वो आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू BCD या व्हाट इज BCD कोड। BCD कोड में फिर आपको यही लिखना है, इट इज ए बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड इट इज ए वेटेड कोड। इनमें जो हमारा कोड्स का वेट है वो होता है 8 4 2 1। 1 इज फॉर LSB एंड MSB के लिए 8। ऐसे 4 जो बिट हैं उनके वेट्स ये दिए गए हैं। इसको बेसिकली लिखते हैं W0 W1 W2 W3। सो ये जो है W0 से W3, इनके नीचे आपके पास कोई भी नंबर होंगे बाइनरी में। सपोज मैं ले लेता हूँ 1010, दिस इज योर इनवैलिड कोड, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 9 तक है। सो मैं लेता हूँ 1000, इस तरीके से ले लेते हैं। तो इसका वेट क्या होगा, दिस इंटू W3 प्लस दिस इंटू W2 प्लस दिस।
इंटू W1 प्लस दिस इंटू W0, ये आपका W3, W2, W1 एंड W0. सो 1 इंटू W3 मीन्स 1 इंटू 8, 0 0 0. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 8. इस तरीके से आपका इसको बोलते हैं वेटेड कोड, इसीलिए इसको वेटेड कोड बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल को. इनके इक्विवेलेंट ये टेबल हमने बनाई थी 0 से लेके 9 तक. साथ के साथ हमने ये भी बता दिया कि अगर 9 से ऊपर आता है आपका बाइनरी में, जैसे बाइनरी में तो आपका 15 तक जाता था, 4 डिजिट को आप लेके जाते थे ग्रुप को, बट इसमें जैसे ही 9 से ऊपर का कोई भी बाइनरी का 4 डिजिट का पेयर होगा उसमें वो इनवैलिड ग्रुप माना जाएगा. अब हम बात करते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल के एडिशन की, कि कैसे हम ऐड करते हैं. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ऐड बीसीडी, हमारे पास जो 2 बीसीडी नंबर दिए हुए हैं 1 0 0 0 1 1 0 0 प्लस आपको क्या ऐड करना है 0 0 1 1 0 0 1 0, ये आपको ऐड करना है. तो सिंपल इसमें जैसा वही रूल लगेगा ऐड करने के वक्त जो हमने बाइनरी एडिशन के वक्त रूल बताए थे. उसमें क्या था, 0 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 होगा. जब हम 0 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा. 1 और 0 को करेंगे तो 1 आएगा. 1 और 0 को करेंगे तो 1 आएगा. 0 और 1 को करेंगे तो 1 आएगा. 0 और 1 को करेंगे तो 1 आएगा. 0 और 0 को करेंगे तो 1 आएगा. और 1 और 1 को करेंगे तो 1 आएगा. अब जब आप इसको ऐड कर लेंगे दोनों नंबर्स को, दोनों बीसीडी को, फिर आपको जो मेन चीज है जहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है वो ये है कि अब आपके पास ये आ गए 2 पेयर्स, 2 ग्रुप बन गए 4-4. इसमें आपको देखना है कि क्या ये एक वैलिड ग्रुप है. तो अगर आप टेबल से देखेंगे तो ये वैलिड ग्रुप नहीं है, क्योंकि जब आप इसको डेसिमल में देखोगे तो 8 4 12 प्लस 2 14, ये आपका 14 के इक्विवेलेंट आता है ये वाला ग्रुप. और अगर इसका डेसिमल में आप नंबर इक्विवेलेंट करोगे तो 8 2 एंड 1, दिस इज 11 के इक्विवेलेंट आता है. तो ये इनवैलिड ग्रुप है, जो इसका आंसर आया वो हमारा इनवैलिड है. जब आपका इस तरह इनवैलिड आए उस केस में आपको क्या करना है कि इन दोनों में आपको 6 और 6 ऐड कर देना है, +6. जो जो इनवैलिड ग्रुप है उनमें 6 ऐड कर दो, और अगर कैरी जनरेट होता है उसको अगले वाले ग्रुप में ऐड कर दो कैरी को. तो कैसे करेंगे हम कि हमारे पास आया है 1 0 1 1 एंड 1 1 1 0, राइट. इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 6 का इक्विवेलेंट है 0 1 1 0. इसमें 0 1 1 0, इसमें भी 0 1 1 0, ये हम ऐड कर देंगे. अब देखिए ये आएगा 0 0 0 1 प्लस 1. 1 प्लस 1 को जब हम बाइनरी में एडिशन करेंगे तो 0 एंड 1 कैरी. 1 प्लस 1 प्लस 1, इट इज 1 प्लस 1 कैरी, राइट. अब 1 प्लस 1 बाइनरी में अगर 1 1 और 0 को ऐड करते हैं देन इट इज इक्विवेलेंट टू 0. लेकिन देखिए यहां पर भी हमारे पास एक कैरी जनरेट होती है, तो जो जनरेटेड कैरी है उसको हम नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं इसमें ऐड कर दें यहां पर. सो 1 एंड 1 अगेन इट इज 0, अगेन 1 कैरी, ठीक है. सो 1 1 1 इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 1 अगेन 1 कैरी. 1 एंड 1 0, अगेन 1 कैरी. 1 एंड 1 0, अगेन 1 कैरी. सो अब हम 4 के बिट्स का ग्रुप बनाएंगे, बिल्कुल LSB से लेके 4, ये 4 एंड ये एक जो बचा हुआ है इसके आगे हम 3 0 लगा देंगे. इसको भी हम
4 बिट्स का एक ग्रुप बना देंगे। और अब आप देखोगे कि ये जो नंबर आया है BCD एडिशन का, इन दोनों के ऐड करने के बाद वो आएगा 0100। दिस इज ए वैलिड, राइट, वैलिड 4 के इक्विवेलेंट होता है, सो दिस इज वैलिड। 0010 0010 दिस इज वैलिड 2 के इक्विवेलेंट होता है। एंड 0010 0001 दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, सो दिस इज ऑल्सो ए वैलिड BCD कोड। इस तरीके से आपको करना है। सो ये तो केस हो गया कि जब आप इनको ऐड कर रहे हो और आपके पास इनवैलिड एडिशन के ग्रुप आते हैं, उस केस में तो आपको क्या करना है कि दोनों ग्रुप्स में 6 और 6 ऐड करना है और जो भी कैरी जनरेट हो उसको आगे वाले ग्रुप में ऐड करते रहना है। तो जो लास्ट में आपके पास आंसर आएगा वो आपका एक वैलिड BCD कोड में आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या है कि बिल्कुल सिंपल सा दे देते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 0011 एंड 0010, इसको ऐड करो। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो हमारा हमने बाइनरी अर्थमेटिक में देखा था वीडियो में कि हम बाइनरी को कैसे ऐड करते हैं, वही रूल लगाना है। 10 1 1 1 0 कैरी 1 1 0 0 1 एंड 0 0 1। यहाँ पर ये आपका आंसर आया। अब क्या ये जो आंसर आया ये वैलिड है? हमारा ये जो आंसर आ रहा है ये क्या वैलिड है? वैलिड मीन्स क्या ये 0 से लेके 9 तक है? यस इट इज। अगर हम डेसिमल में देखेंगे तो ये 5 के इक्विवेलेंट है, तो ये 0 1 0 0, सो दिस इज ए वैलिड। यहाँ पर जब आपका आंसर वैलिड आए, जो आपका BCD कोड वैलिड्स हैं, इनवैलिड नहीं है, उस केस में ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप BCD एडिशन करेंगे, बाइनरी कोडेड डेसिमल का एडिशन करेंगे। इसमें और बाइनरी में आपने देखा होगा कि डिफरेंस है। वहाँ पर अगर सेम ये आ जाता तो ये आपका आंसर होता, लेकिन जब आपको दे रखा है कि ये BCD में एडिशन है, देन आपको ये देखना है कि जो आपके आंसर्स में ग्रुप बनाओगे तो कहीं वो इनवैलिड तो नहीं है, कि आपको बात ध्यान रखनी है। सो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम डेसिमल अगर आपको दे रखा है तो उसको BCD कोड में कन्वर्ट करते हैं, एंड कैसे हम BCD का एडिशन करते हैं उस केस में जब हमारे पास रिजल्ट इनवैलिड आए ग्रुप्स, और उस केस में जब हमारे पास वैलिड ग्रुप आए। इनवैलिड के केस में हमें 6 और 6 ऐड करना है, वैलिड के केस में हमें कुछ ऐड नहीं करने। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम करेंगे एक्सेस 3 कोड्स, क्योंकि ये कोड्स के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके सेमेस्टर एंड के एग्जाम्स जो आप देते हैं अपने डिप्लोमा में। तो यहीं पर हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।